नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज वाली आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये हमारी लेक्चर सीरीज है पटवारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 को लेकर, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य अंग्रेजी का अध्ययन करवाया जा रहा है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने नाउन्स को पढ़ा था। नाउन्स की सारी जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कवर किया था हमने इस पूर्व लेक्चर में। नाउन जो हमने पढ़े थे तो उसमें एक क्योंकि नाउन के साथ एक क्वेश्चन नाउन से एक जो टॉपिक और बनता है वो है सिंगुलर प्लूरल का। तो एक वचन बहुवचन हमने पिछली बार जो है नाउन्स के एक वचन बहुवचन की थ्योरी पिछली बार समझी थी कि बहुवचन का उपयोग एक वचन का उपयोग किस तरह से होता है। लेकिन अब हम किसी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए जो नियम फॉलो किए जाते हैं वो संक्षिप्त रूप में समझेंगे। क्योंकि क्या है कि जो नाउन है या इंग्लिश जो अपना भाषा है वो भी एक्सेप्शन से भरी हुई है। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि मैं आपको एक ही वीडियो में सभी चीज़ें पढ़ा दूं। ये इंग्लिश के और इसके केस में संभव नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और भाषा क्या है, एक सतत प्रक्रिया के दौरान विकसित होती है। जब हम खुद भी सीखना प्रारंभ करते हैं एक सतत प्रक्रिया के दौरान होती है। पर जो परीक्षा के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हैं जो बनने वाले हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे आपको क्या। और उससे आप और ये जो हम नियम बता रहे हैं वो मोस्टली सभी पे फॉलो हो जाएंगे, मतलब 90% पे फॉलो होंगे। जो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इंग्लिश में नाउन की पर्सपेक्टिव में एक्सेप्शन केस ज़्यादा है, तो वो अपन को फिर अपने स्तर से सीखना पड़ेगा। तो उतना हमको रिस्क लेना पड़ेगा। और बाकी जो आपके 90% जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस एस या एस वाले से क्लियर हो जाएंगे। जो जनरलाइज है, जो एक्सेप्शनल है वो यहाँ पे पढ़ाई नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सेप्शन ज़्यादा है ना। तो एक आध दो एक्सेप्शन भी आपको बता दूंगा, पर उसके अलावा ऐसा संभव नहीं कि सभी एक्सेप्शन पढ़ाए जा सके, क्योंकि हर वर्ड के साथ एक्सेप्शन अलग हो सकता है। ठीक है, तो आज का हम हमारा जो नाउन के साथ जो सिंगुलर प्लूरल वाला जो है प्लूरल मेकिंग जो लेक्चर है वो आज शुरू कर रहे हैं। छोटा सा वीडियो लेक्चर है ये, और इससे आपको थोड़ा जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो हम कभी नाउन सिंगुलर प्लूरल में गलत कर देते हैं वो इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब सेंटेंस मेकिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्लूरल नाउन बनाने के लिए नियम है, तो सबसे बेसिक नियम है, आप सभी जानते हैं कि हम प्लूरल नाउन बनाने के लिए आखिरी में एस लगा देते हैं, जैसे एडिंग एस टू द नाउन। इफ वी वांट टू मेक एनी नाउन प्लूरल देन वी पुट एन एस एट द एंड ऑफ द नाउन, सो द नाउन बिकम्स प्लूरल। नाउ हियर आर सम एग्जांपल, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। टॉय, बॉय, रेड, ऑल, दिस कैन गो ऑन, है ना। इसे और आगे भी आ सकते हैं, पर ये कुछ सामान्य जो उदाहरण जो हम आम भाषा में सुनते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया आपको समझाने की दृष्टि से। तो नाउन में, किसी भी नाउन अर्थात संज्ञा में, अंग्रेजी की संज्ञा में हम उसे एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। अब एस लगा के प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे उदाहरण है, सबसे पहले हमने टॉय लिखा, तो टॉय का प्लूरल जब बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा टॉयस, यस, सिंपल। बॉय का प्लूरल बॉयस, ये सामान्य है जो हमने देखा, ये एक सबसे सिंपल नियम है। रेड का रेड्स, केट का केट्स, है ना। इसी प्रकार से ऑल का, ये जो आउल है इसका प्लूरल बनेगा आउल्स। ठीक है, ऐसे जो ये जो एस वाला नियम है अधिकतम में लागू हो जाता है ना। एस से प्लूरल बनाने का जो नियम है बहुत सारे जो अंग्रेजी के शब्द नाउन से उन पर लागू हो जाता है। लेकिन अब जो एक्सेप्शनल है, जब इनके आधार पर हम प्लूरल नहीं बना सके तो उसके लिए जो आगे नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। सामान्य तौर पे आप इसमें बहुत सारे, जैसे ये मेरे पास हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है, तो पेन का भी प्लूरल पेन से, है ना, पेन का प्लूरल पेन से। इससे बहुत सारे उदाहरण है जिनमें हम ये रूल जो है एस लगा के प्लूरल बनाना लागू हो जाता है। लेकिन जिनमें नहीं लागू होता वो हम आपको आगे बताने हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और अगला इसका जो नियम पढ़ते हैं। नाउन एंडिंग विथ एस, एक्स, एस एच, सी एच, एस एस, जेड, है ना। तो इस प्रकार की जो नाउन होगी, जैसे कुछ नाउन होंगे जिनमें आप हमेशा ऐसा, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो एस से एंड हो रहे होंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो एक्स से एंड हो रहे होंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनमें आखिरी दो शब्द एस एच होंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनमें आखिरी दो शब्द सी एच होंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें आखिरी दो शब्द एस एस होंगे, या कुछ नाउन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आखिरी वो है जेड होगा। तो वहां पे हम कैसे बनाते हैं, जैसे बस वाला उदाहरण है, तो बस वहां पे हम जो उसका प्लूरल बनाएंगे वो ईएस ऐड करके बनाएंगे, है ना। जो प्रॉपर जो नाउन है उसमें नाउन में हम ईएस आखिरी में ऐड कर देंगे तो वर्ड प्लूरल बन जाएगा। किस केस में, जब नाउन इनसेट
इन वर्ड से एंड हो रही हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक चीज जो शुरुआत के दो उदाहरण है ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली ये यहाँ पे ओ के साथ आ गए, तो इसका भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। यहाँ पे भी ईएस वाला ही रूल लागू होगा कि ईएस, लेकिन इसका एक डिस्क्रिप्शन आगे है ना। ये जनरली यहाँ पे लिखा गया गलती से, कोई बात नहीं। तो बसेस, अब बस का प्लूरल हम बना रहे हैं, तो बस चूंकि बस के एंड में क्या आ रहा है आपका, ये देखिए एस आ रहा है, तो जब इसका प्लूरल बनेगा तो BUSES हो जाएगा, तो एस के आगे प्लस ES हो रहा है, ठीक है। बॉक्स, अब बॉक्स जो है एक्स से एंड हो रहा है, जो बॉक्स जो नाउन है, एक वस्तु का नाम है बॉक्स, वो कैसे एंड हो रहा है, एक्स से। तो अब जब एक्स से एंड हो रहा है तो हम इसके आगे EX जो हमने नियम पढ़ा उसके तहत बॉक्सेस जब हम बोलेंगे तो इसे बॉक्सेस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ग्लास, अभी जो ग्लास है, ग्लास यानी कि कांच, लेकिन जब हम उसका संदर्भ चश्मों के रूप में करते हैं, जब हम ग्लास का संदर्भ चश्मों के रूप में करते हैं तो वहां पे ग्लासेस शब्द का उपयोग किया जाता है ना। ग्लासेस नाउन है, ग्लासेस, ठीक है। ग्लास एक कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन भी कह सकते हो उसको अगर किसी पर्टिकुलर चश्मे का हो तो, लेकिन जो ग्लास है वो एक मटेरियल नाउन है। ग्लास यानी कि कांच और ग्लासेस यानी कि चश्मे। तो जब हम ये ग्लास एक नाउन थी, अब इसमें डबल एस शब्द का उपयोग हुआ, जैसे ये यहाँ पे लिखा हमने डबल एस, तो इसका भी हमने प्लूरल ES लगा के बना दिया, ठीक है। ये मैंगो, जैसे ये यहाँ पे अभी इसका संदर्भ देना उचित नहीं होगा, ठीक है। अब CH है, जो वर्ड CH से एंड हो रहे हैं, आखिरी जिनमें दो शब्द CH आ रहे हैं, उनमें भी आप ES लगा के उसको कर सकते हो। अब जैसे मैंने S का आपको बता दिया, जो S से शुरू हो रहे थे, बस जो X से शुरू होती, ये डबल S से शुरू होती, ये Z से शुरू होती, X, हाँ Z से शुरू होगी, उनमें भी ये इस प्रकार से ES लग के बन जाएगा। उसी प्रकार SH, ये CH वाले जो एंड नाउन से जो CH से एंड हो रहे हैं वो भी इसमें उससे हो जाएंगे, है ना। जैसे ब्रांच लिखता हूँ, BRANCH, ब्रांच यानी कि टहनी, हम पेड़ के संबंध में ब्रांच या शाखा। तो ब्रांच, जो ब्रांच का हम प्लूरल करेंगे, जैसे ये CH वाला जो एक उदाहरण रह गया था इसमें, तो मैं CH वाला समझाने के लिए आपको ये लेके आया हूँ, 2 मिनट में इसको कर देता हूँ, है ना। ये जो हमारा ब्रांच वाला जो एग्जाम्पल है CH वाले को समझाने के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CH जो है आखिरी जो ब्रांच नाउन है, ये CH से शुरू हो रहा है, तो जब हम इसका प्लूरल करेंगे तो ब्रांच तो हो गया, और ये ब्रांच और ये, तो ये हो गया ब्रांचेस। ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, है ना। बैंक की भी शाखा हो सकती है, ये भी ठीक। तो अभी यहाँ पे आपने सभी चीजों को देख लिया कि जो एक S से एंड हो रहा था, एक X से एंड हो रहा था, SS से एंड होने वाले नाउन्स, CH से एंड होने वाला नाउन, SS से एंड होने वाला नाउन्स, और Z से एंड होने वाले नाउन के आखिरी में हम ES का उपयोग करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। ये जो हमने पिछली बार S लगा के बना, उसका एक एक्सेप्शनल, मतलब उसका एक नियम है, उसके अतिरिक्त एक नियम है। जब वो नाउन वो चीज फॉलो नहीं होगी तब ये चीज फॉलो होगी, ठीक। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, नाउन एंडिंग विद Y। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ जो नाउन्स है, कुछ नाउन्स जो है वो Y से भी एंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी इसी CH X वगैरह से एंड हो। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस स्थिति में हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, उस स्थिति में हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इसमें 2 केस बनती है। एक, जब नाउन Y से एंड हो रहा हो किंतु नाउन उस Y के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, यानी कि 26 में से 21 वर्ड कोई हो, अंग्रेजी के अल्फाबेट जो है 26 अल्फाबेट है, उन अल्फाबेट में से 21 जो है कॉन्सोनेंट है। अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि A-E-I-O-U को छोड़ के कोई वर्ड आ रहा है, तो वहां पे हम IES लगा के प्लूरल बनाएंगे। और उसका दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ कि जब Y से एंड कोई नाउन हो रहा हो और Y से एंड होने के साथ ही वहां पे नाउन से Y से पहले कोई वोवेल हो, अर्थात स्वर हो, यानी कि A-E-I-O-U हो, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय आखिरी में केवल एक एस लगाएंगे, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, सिटी। सिटी एक उदाहरण दिया हमने, ठीक है। सिटी यानी शहर, तो सिटी एक नाउन है ना, सिटी एक कॉमन नाउन। अब सिटी के एंड में हम देखेंगे कि वाई लगा हुआ है, ठीक है सर, हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वाई लगा हुआ है। अब हम देखते हैं यार इसका प्लूरल बनाना है, तो अब नाउन से पहले हमें वाई तो लगा हुआ, लेकिन नाउन से पहले हमें ये देखना है कि यार उसके प्लूरल सिंगुलर है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो आप देखेंगे टी एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम सिटीज इसका प्लूरल बनाते समय सिटीज कर देंगे, IES लगा देंगे, ठीक है। वाई कन्वर्ट्स टू
IES in case of consonant preceding the y, है ना, y in a noun. So अगर किसी नाउन में अगर आखिरी में y आ रहा है और उसके पहले y के पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट लगा हुआ है तो उसकी अधिकतर केसेस सामान्य तौर पे उसमें y IES में परिवर्तित हो जाता है. ठीक है, ये उदाहरण हो गया. अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं एक और. ऐसा एक उदाहरण कंट्री है. कंट्री का भी उदाहरण लेते हैं. कंट्री यानी देश. अब कंट्री में भी y से एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है. व्यंजन की स्थिति में हम क्या करते हैं, कंट्रीज लिखते हैं, COU, है ना. जो y था वो IES में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, था ये ऐसे बदल जाएगा. ये क्लियर हो गया आपको बात. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. दूसरा जो नियम है इसके का, मैंने आपको बताया कि वोवेल्स वाली केस में क्या होगा, जब नाउन से पहले y के पहले अगर नाउन में वोवेल आ जाए तो क्या होगा. तो वहां पे जैसे बॉय है, जैसे बॉय वाला उदाहरण लिया हमने. अब बॉय जो है ना, बॉय जो है y से एंड हो रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है, AEIOU में से एक वर्ड है, यानी कि वोवेल्स में से एक वर्ड है. तो वोवेल्स में से एक होने की स्थिति में बॉय है, तो बॉय का हमने जैसे y जो है केवल चेंज नहीं होगा और ये S एड हो जाएगा. ठीक है, इसी स्थिति में क्या y जो है IES में चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे IES में चेंज नहीं हो रहा और ये अपना S y के आगे लग जाता है. ठीक है, ये हो गया, है ना. अब ऐसा ही एक उदाहरण ट्रे का जब हम वो कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो ए है, y के पहले एक वोवेल है, वोवेल होने की वजह से हम इसको कन्वर्ट नहीं करते हुए y और एक एस आगे लगा देंगे यहाँ पे, तो ट्रेस इसका वोवेल प्लूरल हो गया. तो ऐसा ही केस आप अपने मतलब आपने दैनिक दिनचर्या में जब भी कोई ऐसा वर्ड सुने तो आप उसको एक अपने स्तर से टेली करें. क्या ये हमने जो नियम पढ़े हैं वो उस पर फॉलो हो रहे हैं, कहाँ तक लागू हो रहे हैं. आप घड़ी देखते हैं, वॉचेस, अब वॉच CH है तो वॉचेस WECH के बाद ES लगा देंगे. ऐसे आप दैनिक दिनचर्या की चीजों से उठाएंगे ना तो आपको थोड़ा अंग्रेजी समझने में और अंग्रेजी नियम समझने में आसानी होगी. अगर किसी केस में आपको ऐसा लगे कि यार ये हमने नियम पढ़ा था लेकिन उसमें लागू नहीं हो रहा, तो उसको फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए कि उसका कुछ एक्सेप्शन था. कुछ वर्ड एक्सेप्शन हो सकते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में आ सकते हैं, इसलिए ठीक है. बाकी सभी पे मोस्टली ये नियम लागू होंगे. ठीक है, अब हम अगला नियम पढ़ते हैं. अब नाउन एंडिंग विथ F और FE, है ना. अब क्या होता है, कुछ स्थिति में y से भी एंड नहीं हो रहा है, जो हमने CH SX वो बताया उनसे भी एंड नहीं हो रहा, तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में प्लूरल तो बनेगा ही, है ना. तो उस स्थिति में कैसा नियम लागू होगा, जब नाउन F या FE से एंड हो रही है तो हम उसमें VES ऐड करके बना देते हैं उसका प्लूरल. जैसे वाइफ, एक उदाहरण लेते हैं. वाइफ हमने उदाहरण लिया, तो वाइफ का प्लूरल कैसे बनेगा. अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो वाइफ वाला जो उदाहरण है, इसमें ये वर्ड जो है FE से एंड हो रहा है, ये नाउन जो है FE से एंड हो रहा है, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, है ना. तो अब ये F जो है कन्वर्ट हो जाएगा, वाइफ नहीं होगा, वाइफ हो जाएगा, ये इसका प्लूरल रहेगा. F यहाँ पे VES में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण है थीफ यानी चोर. अब चोर जब ये एंड हो रहा है आपका E से, F से, ये जो उदाहरण है, ये जो नाउन है आपका, ये जो नाउन है F से एंड हो रहा है. अब F से चूंकि ये एंड हो रहा है, अंत इसका F से हो रहा है, तो हमने देखा कि ये F वाला जो है ये EVS में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना, VES में. तो THIEVS, थीव्स. जब इसका प्लूरल बनेगा थीफ का तो थीव्स कहलाएगा. ठीक है ना, ये थीफ, ये थीव्स, है ना. अब क्या होता है, इसका एक और दूसरा भाग बताता हूँ आपको. जब कुछ नाउन्स IEF, OOF, EEF, RF से एंड होते हैं तो वहां पे हम VES नहीं लगाते और केवल S वर्ड का उपयोग करते हैं. ठीक है ना. जैसे आरूफ डबल वाला उदाहरण लेता हूं मैं, एग्जांपल यहाँ पर. जैसे इस वाले को समझिए ना, मैं बता रहा हूं कि कुछ स्थिति में ऐसा होगा कि F या FE की बजाय
जो नाउन है वो IEF, OOF, EEF, RF से शुरू होगा, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, है ना, उस स्थिति में हम उसको कैसे बनाएंगे, उस स्थिति में VES वाला नियम फॉलो नहीं होगा। और जैसे रूफ है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा, ROFS। अब यहाँ पे F था, लेकिन आप F था तो हमने VES क्यों लिखा, ROVES क्यों लिखा, तो उसका कारण ये था कि ये उसका एक एक्सेप्शनल केस है जब OOF के साथ एंड हो रहा वर्ड, ठीक है। तो OOF के साथ एंड हो रहा तब हमने ये लिखा। ऐसा एक उदाहरण है रीफ, ठीक है साहब, रीफ यानी चोटी या दर्रा जिसे कहते हैं, घाटी, रीफ यानी घाटी को कहते हैं। तो ये जो रीफ है, ठीक है, REEF से, अब यहाँ पे भी F से एंड हो रहा था, लेकिन आपने ये देखा कि यार ये F के साथ एंड होने के अलावा ये EEF भी है ना। तो EEF जब हो रहा है तो हम डायरेक्ट S लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ वर्ड RF से एंड होंगे, IEF से एंड होंगे, उनमें भी हमने S का उपयोग करना है। अब हमने जब ये देखा F, तो F से पहले हमें ये भी देखना है कि ये R या ये कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रही। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम उस स्थिति में प्लूरल बनाने के लिए नाउन के लिए S का उपयोग करेंगे, अन्यथा F या F से एंड होने पर हम उसको VES से वो कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं, नाउन एंडिंग विथ O। अब मैंने आपको पहले जो मैंगो वाला या उदाहरण बताया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं किया था, उसका कारण क्या था, उसका कारण आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे उतना सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा था वहां पे समझाना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनली ओ को लेके आपको ये नियम बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसका संदर्भ देना उचित होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ नाउन क्या होते हैं ओ से एंड हो जाते हैं, जैसे मैंगो है, हीरो है, तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा। उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें ये दो नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। इफ नाउन एंड्स विथ ओ, यदि नाउन ओ के साथ एंड होती है और उस ओ के साथ एंड होने की स्थिति में दो केसेस हो कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी कि 26 जो अल्फाबेट है हमारे, उन 26 अल्फाबेट में से कोई अल्फाबेट 26 नहीं, एक्चुअली अल्फाबेट का जो ग्रुप है वो उसको अल्फाबेट कहा जाता है, ये थोड़ा गलत बोल दिया मैं। जो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है वो पूरी अल्फाबेट कहलाती है, उसके वर्ड अंदर जो इंडिविजुअल अवयव है वो वर्ड्स कहलाएंगे। तो जो 26 वर्ड्स है, उन 26 वर्ड्स में से 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट उनमें से अगर कोई आता है ओ के पहले तो हम ES का उपयोग करेंगे, और अगर AEIOU ओ से पहले आता है तब हम केवल S का उपयोग करेंगे। जैसे हीरो का उदाहरण लेते हैं, HERO, हीरो का उदाहरण लिया आपने। अब हीरो का उदाहरण क्या हुआ, ओ से तो एंड हो रहा है, लेकिन ये जो है हमारा R, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होने के कारण इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल ऐसे बनेगा कि ओ के साथ, है ना, कॉन्सोनेंट होने के कारण इसमें हीरोस हो जाएगा, है, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। पहले यहाँ पे ये इतना वर्ड था, अब मैंने जब इसका प्लूरल बनाया तो ES इसके आगे ऐड कर दिया, इसमें कुछ भी चेंज मतलब कटा बेटा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा जैसे मैंगो, MAN, है ना। अब मैंगो में ओ से एंड हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट है, तो मैंगोस हो जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण, ये ठीक है, ये आपका मूल नाउन था, हमने प्लूरल किया, ES ऐड कर दिया, मैंगोस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा लेते हैं, जैसे फोस है। अब दूसरा एक वोवेल वाला उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें ओ से पहले कोई वोवेल हो, जैसे फो, है ना। तो अब इसका प्लूरल कैसे होगा, जैसे हमने नियम बताया कि यार ई से पहले अगर ओ आ रहा है, AEIOU आ रहा है, तो हम उसको केवल S लगा के प्लूरल बना देंगे, तो ये हमारा प्लूरल बन गया। इसी प्रकार रेडियो, जैसे रेडियो आपने सुना, रेडियो तो यंत्र होता है। अब रेडियो में भी ये नियम लागू हो रहा है कि ओ से एंड हो रहा है, किंतु यहाँ पे एक वोवेल है, ओ से एंड होने के केस में भी वोवेल है, तो हम इसको केवल S लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। ऐसे ही फोटो, अब फोटो में क्या हो रहा है, देखिए फोटो में ओ से पहले एक वो आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन फोटो एक थोड़ा वो है, इसका एक्सेप्शन है, तो फोटोस होता है,
है ना, फोटो ES नहीं होता, फोटो होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बाय एक दूसरा नियम वो हो गया आपका समझ में, पुराना इससे पहले जो मैं आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया। अब क्या होता है कभी कभी कुछ जैसे अलग से एक कुछ वो नाउंस पे ये नियम अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे जो हमारा नाउंस वाला जो केसेस है उसमें जो है हमने अभी तक जो नियम फॉलो किए वो ज्यादातर पर लागू हो जाते हैं, लेकिन अब ये जो कुछ है ये एक्सेप्शन जैसी चीजें आने लगी। जैसे माउस, अब हमेशा ऐसा नहीं हो कि यार सबका माउस का माइस बन जाए, सभी वो करने के लिए आप सभी का प्लूरल बनाने के लिए आप माउस को माइस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब ये एक्सेप्शनल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। माउस जब होगा, जब सिंगल ओ आता है तो प्लूरल बनने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे आई का उपयोग हो जाता है, और जब डबल ओ आता है तो वहां पे डबल ई का उपयोग हो जाता है। जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे अभी एक माउस था, इसका हमें प्लूरल बनाना था, तो ये थोड़ा सा अलग चीज है चूंकि, पर जब प्लूरल जब आप किसी वोवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं तो वहां पे जब ओ से प्लूरल चेंज होता है, ओ से तो ओ का कन्वर्जन आई में होता है। ठीक है, मैन का, अभी मैन MAN मैन है ना, मैन का प्लूरल बनाया जा रहा है, तो मैन का ए का ई में कन्वर्जन होता है प्लूरल बनाने के लिए MEN। ये सब पे लागू नहीं होगा, ये मैं वापस बता रहा हूं आपको, ये सब पे लागू नहीं होगा, पर इस टाइप के केसेस में जब वोवेल को चेंज करके बनाया जाता है प्लूरल, तो उस स्थिति में ओ का आई में कन्वर्जन होता है, ए का ई में कन्वर्जन होता है। जैसे ही वुमन, अब यहाँ पे वुमेन में प्रधान शब्द है ना, वुमन, ये वुमन है, और ये जो है ये जैसे अफ्रीकन लोगों को सुना होगा आपने, है मैन हाउ आर यू डूइंग, तो वो जो सिंगल पर्सन के लिए आप यूज कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में तो मैन है MAN, लेकिन जब आप उसको प्लूरल करते हो तो मैन हो जाता है MEN मैन, मैन यानी कि पुरुषों की संपूर्ण जाति। वैसे ही वुमन, अब वुमन जब हम एक महिला की बात करें तो वुमन कहेंगे MAN, लेकिन जब ये हो जाता है तो वुमेन हो जाता है, वुमेन है ना। तो अब यहाँ पे भी हमने जो प्रधान शब्द है इसका वू को छोड़ दिया, प्रधान शब्द मैन है ना, तो मानव वाला हिस्सा है, तो इसमें हमने ए का कन्वर्जन ई में होगा। ठीक है, ऐसा एक एक्सेप्शन है आपका टूथ है। अब टूथ में जैसा मैंने बताया कि जब सिंगल ओ है तो उसका कन्वर्जन आई में होगा, जब ए है तो उसका कन्वर्जन ई में होगा, और जब डबल ओ आ रहा है तो उसका कन्वर्जन हमेशा इस टाइप से होगा, डबल ई में हो जाएगा, डबल ओ कन्वर्ट्स टू डबल ई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फुट है, फुट में जब आपने देखा तो फुट डबल ओ था, फुट का कन्वर्जन हुआ तो ये फीट में चेंज हो गया। ठीक है ना, ऐसे और उदाहरण भी है। गूस है, जानवर, तो गूस का क्या होता है, गीस हो जाता है। ठीक है, गूस एक पक्षी रहता है, गूस बतख टाइप का पक्षी रहता है, उसका आप जब डबल वो चेंज होता है तो जब उसका प्लूरल करते हैं तो गीस हो जाता है। ठीक है ना, इस टाइप के उदाहरण। तो जब ऐसे भी एक्सेप्शनल उदाहरण आते हैं जब आप वोवेल को चेंज करके इसी वोवेल से प्लूरल बना लेते हैं, है ना। वो याद रखने की बात यह है कि वोवेल से ही चेंज होगा, पर वो वोवेल किस प्रकार चेंज होगा वो मैंने आपको बता दिया। ए का ई में, डबल ओ का डबल ई में, और सिंगल ओ का आई में। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस थे जो मैं बता दिए। और भी ऐसे हो सकते हैं, वो आपको खुद से थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आम दैनिक जीवन के उदाहरण पे। बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। अब एक और उदाहरण, एक टाइप से जैसे कंपाउंड है, ये सब जो मैंने वर्ड्स आपके लिए नाउन लिखे हैं ये एक्चुअली कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन कैसे कि ये एक ही नाउन नहीं, कोई दो नाउन के गुच्छे हैं। जैसे वाइस भी एक नाउन है, एडमिरल भी नाउन है। वाइस यानी कि उप, एडमिरल यानी कि एडमिरल कोई सेना की पदवी है ये। वैसे ही ब्रदर एक नाउन है कॉमन, इन लॉज एक नाउन है कॉमन। ऐसे ही कोर्ट एक नाउन है, और मार्शल्स का नाउन, मार्शल्स यानी कि सेना संबंधी जो चीज होती है। पासर एक नाउन है, बॉय। तो अब देखिए ये जो कंपाउंड नाउन से कंपाउंड शब्द है, इन कंपाउंड शब्द में हम जब प्लूरल बनाएंगे, इनको लेके प्लूरल जब हम बनाने का प्रयास करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एस लग के मूल शब्द में एस लग जाता है। ठीक है ना, मूल शब्द में एस लग जाता है और वो वर्ड वो जो नाउन है वो प्लूरल हो जाता है। अब जैसे वाइस एडमिरल, तो वाइस एडमिरल प्लूरल कैसे होगा? यहाँ पे मूल शब्द क्या है? एडमिरल मूल शब्द है। उप तो उप का अपने आप में कोई उचित नहीं है जब अगर उसके आगे एडमिरल नहीं लगा हो, तो एडमिरल मूल शब्द है। तो वाइस एडमिरल का जो होगा वो क्या होगा? एडमिरल्स। ठीक है, ये एस हमने इसके एंड में लगा दिया।
वैसी ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ में ब्रदर अपने आप में मूल ही है ना, नहीं सॉरी, ब्रदर ब्रदर मूल है, इन लॉस है ना, ब्रदर इन, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा यार, इन लॉस मूल है कि ब्रदर्स मूल है। तो इन लॉ से ऐसे आता है कि ससुराल पक्ष, ससुराल पक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, है ना। मूल शब्द यहाँ पे ब्रदर्स था जो चेंज होने वाला है, इन लॉस तो दूसरे भी है ना, ब्रदर्स इन लॉ। यहाँ पे हमने एस मूल शब्द ब्रदर में लगाया। ऐसे ही कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल आपने सुना, कोर्ट मार्शल कर दिया, तो यहाँ पे मार्शल से ज्यादा जो कोर्ट है वो मूल शब्द है, मार्शल यानी सेना संबंधी कोर्ट, उसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है, वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करता है, तो कोर्ट मार्शल। एक ये मार्शल, कोर्ट मार्शल, ठीक है। ऐसे ही पासर बाय, अब पासर बाय इस टाइप के शब्द आते हैं, पासर बाय यानी कि जो पास से गुजरने वाला, तो जिस टाइप के कंपाउंड शब्द है। अब इसमें इसका प्लूरल कैसे बनेंगे, बायस के आगे एस मत लगा देना, एस लगेगा हमेशा मूल शब्द में, जैसे पासर जो था वो मूल था, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगा दिया। इस टाइप के भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट्स हो जाएगा, है ना। मूल शब्द में आप ये ध्यान रखिएगा, जो मूल वर्ड है आपको थोड़ा अपना दिमाग भी अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी वर्ड में। ऐसा नहीं कि आप नियम पढ़ लिए तो आप नियम को, नियम आपको नहीं बताएगा, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा नियम कब कहाँ फॉलो हो पाएगा, ठीक है। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इतनी दिमागी कसरत आपको आवश्यकता रहेगी, ठीक है ना। तो परीक्षा में परीक्षक आपसे ऐसा सिंपल स्ट्रेट सवाल तो जनरली वो नहीं पूछते, कभी कभी आ भी जाते हैं, पर कभी कभी वो अगर वो आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा है, 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें ऐसे ही पूछेगा जिससे वो आपकी ज्यादा से ज्यादा परख कर पाए। 25 क्वेश्चन में अगर उसके पास लिमिट है 25 क्वेश्चन की, तो आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका टेस्ट ले पाए। तो उस स्थिति में आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होंगे, ठीक है। अगला स्लाइड लेते हैं। अब सम नाउन लुक्स लाइक प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर। अब जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में जो एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन में चल रहे हैं, जैसे न्यूज है या बिलियर्ड है। अब होता क्या है कि ऐसे नाउन भी होते हैं जो दिखते प्लूरल है, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, दिख प्लूरल रहे, लेकिन ये प्लूरल की तरह यूज नहीं होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। जैसे न्यूज वाज नॉट गुड, है ना, हमने लिखा न्यूज वाज नॉट गुड, यानी कि कोई अच्छी खबर नहीं थी, जो है वो एक कोई अच्छी खबर नहीं थी। अब ये न्यूज यहाँ पे हमने सिंगुलर एचवी का एसएचवी का यूज किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, क्यों किया, जबकि न्यूज दिखने में प्लूरल लग रही है, एस लगा हुआ है। तो ये उसका एक आप वो समझ सकते हैं कि उदाहरण, एक एक्सेप्शन है कि न्यूज जो है प्लूरल दिखने में, लेकिन ये इसका हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी एसएचवी यूज होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही बिलियर्ड्स आपने देखा होगा कि एक गेम होता है बिलियर्ड्स, ज्यादातर लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग खेले भी होगा। बिलियर्ड्स जो ऐसी बड़ी सी टेबल रहती है, उसमें हम बड़ा सा एक वो क्यू ऐसी बड़ी सी डंडा रहता है, उससे बॉल को मारते हैं, बॉल चारों खानों में जाती है, उस टाइप से एक गेम रहता है। बिलियर्ड्स या स्नूकर जिसे कहते हैं, दोनों थोड़ा फर्क है, पर वो एक ही टाइप की टेबल पे खेले जाते हैं। तो बिलियर्ड्स जो है दिखने में एस लगा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि यार ये प्लूरल, लेकिन बिलियर्ड्स इज अ गेम ऑफ गायस लिखते हैं। चलो ये तो एक उदाहरण है, लड़कियां भी खेलते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो बिलियर्ड इज अ गेम ऑफ गायस, है ना, बिलियर्ड लड़कों का एक खेल। तो ये बिलियर्ड्स, अब यहाँ पे एस के साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस का प्रयोग किया, तो ये इस जो है हमारा वो सिंगुलर हेल्पिंग। आगे हम कुछ और चीजें देखते हैं कि नाउन्स विथ नो प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका कोई प्लूरल ही नहीं होता, जैसा मैंने आपको बीच में बताया था अल्फाबेट। कई बार हम बोलते थे बेटा अल्फाबेट्स सुनाओ, लेकिन वो अल्फाबेट्स नहीं होता कभी भी अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स लिखना गलत है। अल्फाबेट ही अपने आप में एक शब्द है। अल्फाबेट एक ग्रुप को दिया गया एक वो है, जैसे कि आपने एक समुच्चय पढ़ाओ, समूह को पूरा एक समूह को नाम दे दिया अल्फाबेट, और उसमें अल्फाबेट के अंदर कोई अल्फाबेट्स नहीं है, वो तो उसका अल्फाबेट के अवयव है,
है ना, वो वर्ड्स है, तो अल्फाबेट्स नहीं होगा, हमेशा अल्फाबेट ही लिखा जाएगा। वैसे ही फर्नीचर, कई बार हम फर्नीचर एस लगा देते हैं हम जबरदस्ती कई बार, तो एस लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि यार हम एस लगा रहे हैं तो उसके साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, क्योंकि हर जगह एस नहीं लगेगा, हर जगह आई एस नहीं लगा, हर जगह बी एस नहीं लगा, ठीक है ना। फर्नीचर का कोई प्लूरल नहीं होगा, फर्नीचर ही अपने आप में प्लूरल मान लीजिए, सिंगुलर में भी यूज होगा तो फर्नीचर होगा, प्लूरल में भी यूज होगा तो फर्नीचर होगा, है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है फर्नीचर, इसलिए काउंटेबल है तो। बट मनी, अब मनी को भी, मनी के साथ आप मनी गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अनकाउंटेबल नाउन टाइप मानी जाती है। मनी का मनीष नहीं होता, ओनली मनी, है ना, यू कुड हैव मनी व्हेन यू हैव मनी, तो मनी का मनीष नहीं होगा, केवल, है ना, मनीष नहीं, मनी, ओनली मनी, ये मनी मनी ऐसा ही है। अब नाउन विथ नो सिंगुलर, है ना, नाउन ऐसी भी होती है जो सिंगुलर ही दिखने में प्लूरल होती है, लेकिन उसका और वो यूज भी मतलब प्लूरल जैसी होती है, लेकिन उनका उसमें आप एस हटा नहीं सकते, क्योंकि एस हटाने पर उसका अर्थ बिगड़ जाएगा। जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर में आप एस हटाओगे, ट्राउजर नहीं कहना कभी, ट्राउजर्स, वेयर आर माय ट्राउजर्स, है ना, हमारे ट्राउजर कहाँ है। या आर्म्स, ये आर्म्स है ना, आर्म्स, इसको एल साइलेंट रहता है यहाँ पे, आर्म्स, आर्म्स एक नापने की यूनिट है, आर्म्स, 4 आर्म्स 2 आर्म्स, है ना, तो आर्म्स में ये एस कभी भी ना हटाएंगे, आर्म नहीं बोला जाएगा उसको, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, आर्म्स, है ना, आर्म्स आर्म्स ही रहेगा, ट्राउजर जो है ट्राउजर्स ही रहेंगी, एस कभी नहीं हटेगा। जैसे जीन्स, जीन, है ना, अपन कहते गेट मी अ कूल पेयर ऑफ जीन्स, है ना, पेयर ऑफ जीन्स, तो जीन्स हमेशा जब बोला जाता है जीन्स, एस वर्ड आता है उसमें, हिजीनेस आती है, एस को कभी हटाया नहीं जाता, जीन नहीं कहा जाता। अब मैं अगर इसको एस हटा के पढ़ूंगा तो क्या होगा, जीन, जीन नहीं कहा जाता, जीन्स ही कहा जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल ऐसे उदाहरण है जिनमें आप, ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसा ये नहीं कि केवल यही एक उदाहरण है ना। तो ये हमने पढ़ा कि नाउन्स विथ नो प्लूरल, अल्फाबेट, फर्नीचर, मनी, है ना, देयर आर सो मेनी अदर, है ना। ऐसे ही नाउन्स विथ नो सिंगुलर, ट्राउजर्स, आर्म्स, जीन्स, ऐसे दूसरे भी हैं उदाहरण जिनमें उनका कोई वो नहीं है, मतलब सिंगुलर नहीं है, एनल्स, है ना, ये इनका कोई सिंगुलर नहीं है, तो बहुत सारे उदाहरण है ना, ठीक है। तो आप इतना आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए करा हमने। एक नेक्स्ट उदाहरण समझते हैं, कुछ वो होते हैं कैक्टस, ठीक है, ये मैंने वर्ड लिखा कैक्टस, कैक्टस एक पौधे का नाम है। अब क्या होता है कि ये TU जो यूएस से एंड हो रहा है, ठीक है, यूएस से एंड हो रहा है अपने आप में वर्ड। अब इस टाइप के जो नाउन रहते हैं इनमें क्या होता है कि दो तरह से प्लूरल बनाया जाता है, एक तो आई लगा के या ES लगा के, दोनों लगा के कोई पंगा नहीं, दोनों में से क्यों। तो कैक्टस का आई लगा कैसे, ये आपका प्लूरल बन गया कैक्टी, है ना, कैक्टाई कहते हैं कैक्टाई। और एक जैसे ES लगा के कैक्टियस, यस, है ना, TU ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक में आई लगा के बनाया और एक UES लगा के बनाया, इसको UES लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही रेडियस, एक रेडियस एक उदाहरण लेता हूँ, रेडियस, है ना, रेडियस, रेडी से बना हो, रेडियस यानी आप परिधि, या रेडियस यानी कि त्रिज्या, है ना। तो अब ये रेडियस हमने जो वर्ड लिखा, इसमें भी आखिरी में US आ रहा है, तो इसका भी एक, तो आपने कई जगह अंग्रेजी पढ़ा होगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये इस टाइप से आई लग के बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे आई लग के ये बन गया। इसके अलावा ये इसका जो US वाला है इसमें रेडी, ये इस टाइप से बन जाएगा, ये भी एक इसका वो है, प्लूरल है, ठीक है। ऐसे दो चार और होते हैं, जैसे स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी उत्प्रेरक, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का भी हम जो बनाते हैं प्लूरल, तो स्टिमुली, स्टिमुलाई, ठीक है। और इसमें SUS, SUSES, स्टिमुलस न्यू भी बन सकता है, इस टाइप से भी इसका प्लूरल बन सकता है। तो ये इस टाइप की उदाहरण देते हैं जिसमें आप जो है इसको IES और दोनों तरह से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे
एक्सिस है ना, ये एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस यानी कि एक अक्ष, एक्सिस यानी कि एक अक्ष। जब इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि कभी कुछ कुछ वर्ड्स में आई को ई में कन्वर्ट करके एक्सिस बन जाता है। यहाँ पे ये एक्सिस, ये सिंगुलर एक्सिस है, इसको एक्सिस कहा जाएगा, और ये एक्सेस कहा जाएगा। एक सिंगुलर, एक दिस इज प्लूरल है ना, ये एक्सिस, ये एक्सेस, ठीक है। ऐसे ही इंडेक्स यानी कि इंडेक्स एक वर्ड है जिसे अपन क्या कहते हैं, तालिका, इंडेक्स, इसका इंडाइसेस, ये इसका प्लूरल है। इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस है। इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, है ना। तो अब हम चूंकि पढ़ चुके हैं सारे, और कुछ एक जो इसके बचे होंगे वो आपको थोड़ा अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। तो मैंने ज्यादातर आपको जो परीक्षा में आने जैसे नाउन के जो प्लूरल वाले नियम है वो आपको पढ़ा दिए हैं। जैसे जो एस लगा के एस को ई एस से चेंज करके, एफ और ए को वी एस से चेंज करके, ओ को ई एस से चेंज करके, वो वोवेल्स और सिंगुलर की स्थिति में किस प्रकार से होंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस, कुछ चीज़ें जो हमेशा सिंगुलर रहती है, कुछ जो हमेशा प्लूरल रहती है, उस प्रकार से हमने हमारे इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त परिचय दिया उससे, ताकि आपको समझने में, परीक्षा में इनमें से अगर कुछ आ जाएगा या इस टाइप के कुछ आ जाएंगे तो आपको कम से कम इन 4-5 में से आप कुछ ना कुछ लगा के उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। नववर्ष आपका अच्छा मंगलमय रहो, खुशियाँ लाएं आपके लिए नया वर्ष, और इस साल आपका सिलेक्शन जरूर हो, और सिलेक्शन हो इसके लिए आप हमारे सिलेक्शन वाले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर होंगे फंडे तो गड़ेंगे झंडे। धन्यवाद आपका।